सर एक आर्टिकल मेरे पास आया है। उस आर्टिकल के हिसाब से पाकिस्तान में जितने भी केजी से लेके 12th तक ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं उनको उर्दू कंपलसरी कर दी गई है। बाकी अपन देखते हैं इस्लाम में देखो चाहे क्रिश्चियन में देखो सबकी फॉलोअर्स और जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। हिंदुत्व में हिंदुज़्म में क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? एक तो आप समझ लो कि पूरे विश्व में इस्लाम शब्द का अर्थ होता है शांति बनाए रखें। पाकिस्तान शब्द का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये संस्कृत भाषा से शब्द की उत्पत्ति हुई है। विश्व के जितने भी धर्म जिसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हुआ है उसका एक ही कारण है कि जितने भी इस्लाम भाई बहन हैं उनको सभी को उर्दू आती है। जितने भी कुरान लिखे गए हैं वो उर्दू में लिखे गए, उनकी जो आयत है वो सभी मुस्लिम भाई बहनों को आती है। केजी से लेकर बुढ़ापे के तक उनको उर्दू सिखाई जाती है प्रॉपरली, उनका नॉलेज दिया जाता है। उनके धर्म ग्रंथ का विश्वास, दृढ़ विश्वास होता है, इसलिए उन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन, बाइबल लिखी गई अंग्रेजी भाषा में, तो दुनिया में जितने भी अंग्रेजी ज्यादातर बोली जाती है तो अंग्रेजी सभी को समझ में आती है। तो उनकी जो धर्म की जो डेफ फिलोसॉफी थी, जो भी फिलोसॉफी थी, वो दुनिया ने स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली और उसका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन हिंदुइज्म, इंसाइक्लोपीडिया हिंदुइज्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें पूरा खजाना है। सभी धर्म जो हिंदू में पैदा होने वाले या जैन में पैदा होने वाले को प्राकृत संस्कृत नहीं आती। जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनको संस्कृत नहीं आती है। तो जिस चीज का हमको परिचय होता है उसी में हमारा दृढ़ विश्वास होता है। जो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, संस्कृत भाषा में जिन लोगों ने, पंडितों ने, जो ज्ञानी लोगों ने समझा दिया उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सचमुच हमें स्वयं को संस्कृत का नॉलेज होता है, क्योंकि संस्कृत में जो विशालता है, आसमान जैसी विशालता है और समुद्र जैसी गहराई है, पूरे विश्व के सभी धर्म को स्वीकार करने की जो क्षमता है वो हिंदुइज्म में, हिंसया दुयते चित्तम यस्य स हिंदुम। तो हिंदू धर्म का प्रचार इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उनके संस्कृत का, और जब संस्कृत का नॉलेज नहीं होता है तो हम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो प्रत्येक जो भी हिंदुस्तान में पैदा होने वाले को संस्कृत आनी चाहिए। दूसरी बात, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, एक तो भारत विश्व का हृदय है और हृदय का काम है अशुद्ध लोई को शुद्ध करके पहुंचाना। भा माने प्रकाश और रत माने डूबे रहना। सालों से, सदियों से भारत की जो सोच है वो इनबिल्ट सोच ज्यादा है, अंतर्मुखी ज्यादा सोच रही है। तो हम इतने प्रचार प्रसार में नहीं रहे, हम अपने ज्ञान को इतना विकसित करने में कोशिश नहीं कर रहे हैं। और क्रिश्चियन धर्म मिशनरी संस्था आई और उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया अच्छी तरह से। इस्लाम धर्म में कट्टरता की वजह से उनके फॉलोअर्स बढ़े, उनके प्रत्येक मुस्लिम भाई बहनों को उर्दू आती है, इसलिए उनके धर्म के बारे में भी प्रॉपरली ज्ञान है। लेकिन हिंदू पैदा होने वाला बच्चे को संस्कृत का नॉलेज नहीं है, तो उनके पीछे जो फिलोसॉफी है, उसके पीछे जो धर्म का ज्ञान है, वो कम मात्रा में जानने की वजह से उनमें इतना दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए आज का यंग जनरेशन हमारे धर्म से डिस्कनेक्ट हो रहा है और दूसरे के धर्म के में इम्प्रेस ज्यादा हो रहा है। यही कारण है कि हमें प्रत्येक भारतीय को संस्कृत आनी चाहिए। दूसरे, पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जिसमें सारे धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी त्योहारों को एंजॉय करते हैं और सभी एक दूसरे को मनाते भी हैं और इतनी समरसता के साथ मनाते हैं। तो यही इस भारत की विशिष्टता है और भारत की सोच है स्वीकार करना। आज तक विश्व में भारतीयों ने किसी भी देश पे आक्रमण नहीं किया और यही कारण है कि पूरे विश्व ने हमारे देश पे आक्रमण किया, फिर भी हमारी जो फिलोसॉफी, हमारी जो सोच है वसुदैव कुटुंबकम, ये पूरे विश्व में फैली हुई है। तो मेरे मानना है कि प्रत्येक हिंदू या जैन या जो भी भारत में पैदा होने वाला बच्चा, उसको संस्कृत आनी चाहिए, तभी हमारा धर्म के प्रति लगाव बढ़ेगा और पूरा विश्व में हम लोग एक ऐसे हैं जिसमें दुनिया को कन्विंस किया है अपने ज्ञान से
और दूसरे धर्मों ने, मैं ये बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारी देश की जो फिलोसॉफी है, कन्विंस करने की फिलोसॉफी है, कन्वर्ट करने की फिलोसॉफी नहीं है। और हम चाहते हैं कि संस्कृत सभी बच्चों को या प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए, तभी ये हिंदुइज्म जो है उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उसके ज्ञान को बढ़ेंगे, उसकी विचारधारा से अनुसरण करेंगे, और दुनिया, आज पूरा विश्व इस बात को मानता है। धन्यवाद। अस्तु। ओम।